नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य समीक्षा में। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। ये हिंदू नववर्ष के शुरुआत से ही जो लगभग देश भर में 7 से 8 राज्यों में जो दंगे हो रहे हैं, या फिर ये कह लें कि एक फ़िक्स पैटर्न में दंगे हो रहे हैं। पहले तो इसमें एक चीज़ आपको क्लियर करनी होगी कि ये फ़िक्स पैटर्न में हो रहे हैं और करने वाले कौन है ये भी आप जान रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं रखना है, कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं रखनी है कि हाँ दंगे कौन कर रहा है या कौन करवा रहा है और क्यों हो रहे हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि दंगे इन 7 राज्यों में या 8 राज्यों में क्यों हुए हैं और कैसे यूपी जो है उत्तर प्रदेश जैसा राज्य इससे अछूता रहा, या रेयरली 1-2 दिखे होंगे लेकिन लगभग ना के बराबर रहे वहाँ पे। और मुख्यतः 3 बातों पे चर्चा करनी है। और तीसरा ये कि सरकारें क्या कर रही हैं, हमारे देश की सरकारें या कानून व्यवस्था क्या कर रहा है और हमें किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगे ना होने का कारण ये है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। योगी जी ने किस तरह से सबको टाइट करके रखा हुआ है। उन्होंने साफ संदेश निकाला, आदेश दिया सबको कि वो कोई भी हो, यात्रा किसी की भी हो, हिंदू की हो या मुसलमान की हो, जो आयोजक होगा, जो मतलब कि यात्रा का आयोजन करेगा, उससे वो एडवांस में पहले ही एक एफिडेविट ले ले रहे हैं, शपथ पत्र ले लेते हैं कि अगर इस जुलूस में या इस शोभा यात्रा में कोई दंगा हो रहा है या किसी भी तरह की हिंसक घटना हो रही है तो उसकी पूरी जवाबदेही उस आयोजक की होगी, कार्रवाई उस आयोजक पे होगी। तो या तो 2 ही काम हो रहा है यहाँ पे, या तो आयोजक पहले ही वो एफिडेविट देने से मना कर दे रहा है और शोभा यात्रा हो या फिर जुलूस हो वो निकल नहीं रहा है, या अगर निकल रहा है तो इस बात की पूरी गारंटी रह रही है कि वहाँ पे कोई हिंसक वारदात नहीं होगी या कोई दंगे नहीं होंगे। और खौफ कानून का इस हद तक कि किसी की एक छोटी सी बहस करने की भी हिम्मत वहाँ नहीं रह गई है। बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, जो सरकारें हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है। जिस राज्य में भाजपा की सरकारें हैं वहाँ हिंदुओं के पक्ष में बोला जा रहा है, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ मुस्लिमों के पक्ष में बोला जा रहा है। अभी कल एक खबर आई राजस्थान के अलवर से कि एक 300 साल पुराना एक शिव मंदिर था, उसे तोड़ दिया गया। कारण वहीं घिसा पिटा सा हमेशा की तरह कि सड़क को चौड़ी करनी है, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में ये मास्टर प्लान के तहत मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत कार्रवाई में अतिक्रमण की कार्रवाई में उसको तोड़ा गया है। इस पे भाजपा वाले आके 10 तरह की गालियाँ भी दे रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं, ट्विटर पे लगातार ट्रेंड कराया जा रहा है, ट्वीट हो रहा है कि गहलोत जो है वो औरंगजेब है या काफ़ी कुछ। लेकिन ऐसे राज्य जहां भाजपा का शासन है वहाँ भी कई मंदिर तोड़े गए हैं। ये कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप चाहें तो जाके इसे गूगल पे भी देख सकते हैं और ये आपके सामने भी हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। वो गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, नई दिल्ली हो, तमाम ऐसे कई राज्य हैं, तमिलनाडु हो, जहाँ भाजपा का शासन रहा है या फिर कांग्रेस का शासन वहाँ नहीं रहा है, फिर भी वहाँ पे मंदिर तोड़े गए हैं। राजस्थान में जो हुआ है, मंदिर को तोड़ा गया, कानून और नियमों को ताक पे रख के ये काम किया गया, क्योंकि संविधान में एक कानून ये भी है कि धार्मिक स्थल जो 47 के पहले के हैं उन्हें नहीं तोड़ा जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसे मंदिर हैं, मज़ारे हैं भारत देश में जो कि ख़ास इस मकसद से बनाए जाते हैं कि हमें ज़मीन हो या जगह हो उसको कब्जा करना है। और ये आप भी जानते हैं कि मंदिर
तो जो है सो ही है, गलती दोनों पक्षों की रहती है, हिंदू भी गलती करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, लेकिन मज़ारों की संख्या मंदिरों से कई अधिक है जो कि अवैध है। कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है राजस्थान में, छुपा किसी से नहीं है, वो खुल के अल्पसंख्यक के समूह के पक्ष में आके बोल रही है। महाराष्ट्र हो या और भी ऐसे कई राज्य हों जहां कांग्रेस के समर्थन से सरकारें चल रही हैं या डायरेक्ट कांग्रेस है, वहाँ पे जग जाहिर है कि वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ ही बोला जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा जो कि स्वयं को स्वघोषित हिंदू पार्टी कहती है, ये क्या कर रही है। कार्रवाई के नाम पे बुलडोज़र लेकर अंधाधुंध बुलडोज़र को दौड़ाते रहना, क्या ये कार्रवाई हो गई। और बुलडोज़र लेके आपने किया क्या। मध्य प्रदेश में दंगे होने के बाद आप बुलडोज़र लेके भागते फिर रहे हैं, पहले आपने क्यों नहीं रोका। उत्तर प्रदेश में ऐसी नौबत क्यों आई, माफ़ कीजिएगा, ऐसी नौबत क्यों नहीं आई। वहाँ तो किसी ने दंगे का होने का इंतज़ार नहीं किया, आप क्या दंगा होने का इंतज़ार कर रहे थे। नई दिल्ली में जहांगीरपुरी में नोटिस क्या देते हैं, अतिक्रमण। मस्जिद की जो बाहरी दीवार है या गेट है वो अवैध है, कब्जा किया हुआ है। घरों के बाहर की जो 4 स्टेप की सीढ़ियाँ होती हैं वो अवैध हैं। छोटा सा एक छज्जा निकला हुआ है प्लास्टिक का, वो अवैध है। उसको तोड़ने के लिए ये 9 बुलडोज़र लेके पहुँचे थे। और उसके लिए भी पूरा इंतज़ाम ये करके गए थे कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे और इस पर स्टे लगा दे। सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी एक कठपुतली बन के रह गई है। कौन नेता, किस विंग का नेता, किस विंग की पार्टी इसे किस तरह से अपने हाथ की कठपुतली बना के रखी हुई है, किस तरह से इससे खेल रही है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे वृंदा करात को पता चल जाता है कि हाँ स्टे ऑर्डर आने वाला है, वो और स्टे ऑर्डर से पहले ही जहांगीरपुरी पहुंच जाती हैं। खैर ये तो जो है सो ही है। सवाल अब भी यही उठता है कि भाजपा जो कोई स्वघोषित हिंदू पार्टी है, ये क्या कर रही है। आप 9 बुलडोज़र लेके जाते हैं दरवाजे की बाहर की 4 सीढ़ियाँ जो बनी हुई है उसे तोड़ने के लिए, प्लास्टिक के छज्जे तोड़ने के लिए, और वो काम भी आपसे सही से नहीं हो पाता है। और हिंदू देश का बेवकूफ़ ही है, वो तो बस 9 बुलडोज़र देख के ही ताली बजा के लगेगा नाचने कि हाँ कार्रवाई हो रही है। 303 सीट मौलवी की दाढ़ी नोचने के लिए आपको नहीं दी गई है। साफ साफ खुल के बताइए कि कार्रवाई के नाम पे कर क्या रहे हैं और क्यों इतना टाइम लग रहा है। और अब तक गृह मंत्री जी के मुंह से एक शब्द तक क्यों नहीं फूटा इस दंगे के विरोध में, क्यों अब तक वो अपना मुंह बंद किए हुए हैं। देश में हलाला इकोनॉमी से लेके, हलाला सर्टिफिकेट से लेके हवाला तक किस तरह से इनके कनेक्शन है, कहाँ कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है, ये तो आपसे छुपा नहीं है, उस पर तो आपसे कुछ किया नहीं जाता। रोहिंग्या आके बसते जा रहे हैं, पत्थर फेंकने वाले आपको अच्छे से मालूम है कि ये रोहिंग्या ही है, लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पे तो आपको बस 9 बुलडोज़र लेके पहुंचना, उखाड़ने आपको छज्जे ही हैं। ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आप ही के प्रवक्ता थे, माइक में जाके चिल्ला रहे थे कि 303 सीट जनता ने मच्छर मारने के लिए नहीं दिया, तो क्या मौलवी की दाढ़ी नोचने के लिए दी थी। खुलेआम बोर्ड के एग्ज़ाम में राजस्थान में मनमाने ढंग से प्रश्न पत्र सेट किए जा रहे हैं। अभी कल की घटना सामने आई है कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के जो प्रश्न पत्र था उसमें किस तरह से कांग्रेस सरकार ने मनमानी की है। लेकिन नहीं,
केंद्र सरकार से कुछ नहीं होने वाला। माना कि आपने वो काम किए हैं जो किसी के बस की नहीं थी, लेकिन वो किए काफ़ी समय भी हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ ना करने का आपको लाइसेंस मिल गया है। देश की जनता जब 2014 या 19 में जागृत हो सकती है तो 24 में फिर से पुनर्जागृत भी हो सकती है। अब भी समय है, कोई ठोस कदम उठाएं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हर पल अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।